वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ कि आप लोग सब अपने घर पे ठीक होंगे। लास्ट पीरियड में हमने लेसन 6 यानी षष्ठ पाठ गृहम शून्यम श्रुता विना का अभ्यास किया था। हमारा आधा लेसन हमने समझ लिया था। तो आप सबको याद होगा कि हम कहाँ तक लास्ट में पहुँचे थे, याद है ना? वेरी गुड। चलो, तो आज हम आगे का अभ्यास करते हैं। लास्ट में हमने देखा था कि जो शालिनी है वो माला को बताती है कि हम अभी घर चलते हैं और भ्राता यानी भाई जब घर आएंगे तब मैं उसको बता दूंगी, मैं उसको समझाऊंगी, मैं उससे बात करूंगी। ये लिंग परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमने लास्ट यहाँ पे छोड़ा था। तो आज हम ये पीरियड में इसके आगे का जो लेसन है उसका अभ्यास करते हैं। आप लोग सब अच्छे से समझ लीजिए। चलो, आगे है संध्या काले भ्राता आगच्छति हस्तपाददिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्तय पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। संध्या काले यानी शाम के टाइम पर भ्राता यानी भाई आगच्छति यानी आता है। हस्तपाददिकम यानी हाथ और पैर, प्रक्षालय यानी धोना, वस्त्राणि यानी कि कपड़े, च परिवर्त्य यानी कि चेंज करना, बदल देना। क्या करता है भाई? शाम के टाइम पे अपने घर आता है और हाथ पैर धोकर अपने कपड़े चेंज कर देता है, अपने कपड़े बदल देता है और पूजा गृहम यानी कि पूजा के रूम में, पूजा मंदिर में जाता है। गत्वा यानी जाना, जाकर दीप प्रज्वालित यानी कि दिया जलाता है और भवानी स्तुतिम यानी कि देवी की स्तुति करता है। भवानी यानी देवी की स्तुति करता है यानी प्रार्थना करता है। चापि करोति, च प्लस अपि यानी भी करता है, करोति यानी करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिताः, और उसके बाद चाय पानार्थम यानी चाय पानी वो सब कुछ कर देता है। फिर राकेश बोलता है, माली तुम चिकित्साकं प्रति गतवती आसि किम अकथयत सा। राकेश कहता है कि अरे माले यानी अरे माला, तुम चिकित्साकं प्रति गतवती यानी तुम तो हॉस्पिटल गई थी ना। तो किम अकथयत सा यानी सा यानी वो यानी डॉक्टर ने किम अकथयत यानी क्या कहा डॉक्टर ने। माला मौनमेवा आश्रित्यति, माला है वो मौन यानी चुप, आश्रित यानी कि रखती है। माला है वो मौन रखती है यानी कुछ नहीं बोलती है, वो चुप रहती है। तदेव क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहं च याचते। तभी, तदेव यानी तभी, क्रीडन्ती यानी खेलती हुई, 3 वर्षीया यानी 3 साल की, पुत्री यानी बेटी, अंबिका यानी अंबिका उसका नाम था अपनी बेटी का, पितुः क्रोडे यानी कि पिता की गोद में, उपविशति यानी बैठ जाती है। तभी ही वहाँ पे खेलती हुई 3 साल की बेटी है उसकी जो अंबिका, वो अपने पिताजी के यानी राकेश के गोद में आकर बैठ जाती है। और तस्मात् चाकलेहम यानी कि उसके पास से वो चॉकलेट, चाकलेहम यानी कि चॉकलेट, च याचते यानी मांगती है। राकेशः अंबिकां लालयति चाकलेहम प्रदायतां क्रोडात् अवतारयति। राकेश है वो अंबिकाम लालयति यानी राकेश जो है अब उसके पिताजी है वो अंबिकाम यानी कि अपनी बेटी अंबिका जो थी उसका नाम था अंबिका, उसको लालयति यानी कि प्यार करता है, उसको प्यार से बिठाता है और प्यार से उसको खिलाता है। और फिर चाकलेहम यानी चॉकलेट, प्रदाय यानी देता है और अपने क्रोडातः अवतारयति यानी अपने गोद से उसको अवतारयति यानी उतार देता है, अपने गोद से नीचे उतारता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति, पुनः यानी फिर से, मालां प्रति यानी माला की ओर,
प्रश्नवाचिका यानी प्रश्नवाचक, दृष्टिम यानी दृष्टि से, क्षिपति यानी फेंकता है, उसकी ओर देखता है। वो प्रश्नवाचक मन से, उसकी दृष्टि से, प्रश्नवाचक का दृष्टि से उसके सामने देखता है, उस नज़रिए से उसको देखता है माला की ओर। शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तरम ददाति। शालिनी एतत् यानी यह, सर्व यानी सब कुछ, शालिनी यह सब कुछ, दृष्ट्वा यानी देखकर, उत्तरम ददाति वो उत्तर देती है, वो जवाब देती है। शालिनी बोलती है भ्रातः, अरे भाई, त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि। अरे भाई, त्वं यानी तुम, किम यानी क्या, क्या तुम जानते हो, ज्ञातुम यानी जानना, इच्छसि यानी जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा। अरे भाई, तुम ये जानना चाहते हो कि तस्या यानी उसके, कुक्षी यानी कोख में, पुत्रः अस्ति यानी पुत्री है, पुत्र है या तो पुत्री वा, अथवा तो पुत्री है। तुम ये जानना चाहते हो कि उसके कोख में पुत्र है या पुत्री है। किमर्थम, पर क्यों। षड्मासांतरम सर्वस्पष्टम भविष्यति। षड्मासांतरम यानी कि 6 महीने के बाद, अंतरम यानी उसके बाद, 6 महीने के बाद, सर्व यानी सब कुछ, स्पष्टम यानी कि स्पष्ट, भविष्य यानी हो जाएगा। 6 महीने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, यानी सब कुछ पता चल जाएगा। सम्यात पूर्व किमर्थ अयशः आयशः। सम्यांत यानी कि समय से पहले, पूर्व यानी पहले, समय से पहले, किमर्थम यानी क्यों, अयम आयश क्यों जानना चाहते हो, ये सब क्यों कर रहे हो। राकेश कहता है भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अशत्य एव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता आसीत्। राकेश कहता है अरे भगिनी, अरे बहन, भगिनी यानी बहन, त्वं तु जानासि यानी तुम तो जानती हो, जानासि यानी जानती हो, एव अस्माकम यानी अस्माकम यानी हमारे, गृहे यानी घर पे, अंबिका यानी अंबिका, पुत्री रूपेण यानी बेटी के रूप में, असत्येव यानी कि है। तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका जो है वो पुत्री के रूप में पहले से ही है। अधुना यानी अब, एकस्य यानी एक, पुत्रस्य यानी पुत्र की, आवश्यकता अस्ति यानी कि ज़रूरत है। अब हमारे घर में एक बेटे की ज़रूरत है, हमारे घर में पहले से ही एक बेटी तो है, तो अब हमें एक बेटे की ज़रूरत। तभी शालिनी बोलती है, शालिनी तहिर कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। शालिनी कहती है तो तहिर यानी तो, कुक्षी यानी कोख में, पुत्री अस्ति यानी बेटी होगी, चेत हंतव्या तो फिर क्या हत्या कर दोगे। तीव्र स्वरेण यानी कि जोर से बोलती है, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्ति त्वं। हत्या का पाप करने के लिए तू प्रवृत्तो अस्मि यानी कि तू तैयार है, त्वं यानी तू, क्या तू तैयार है। राकेश बोलता है न हत्या तो न। राकेश कहता है अरे नहीं, हत्या नहीं है ये। शालिनी कहती है तहि किम अस्ति निर्धुणम कृतम मिदम, यानी शालिनी कहती है तहिर किम अस्ति यानी तहिर यानी तो, किम यानी क्या, अस्ति यानी है, निर्धुणम कृतम इदम यानी ये जो तू जो कृत्य कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, ये जो तू धृणा योग्य कार्य कर रहा है, निर्धुणम यानी कि धृणा योग्य जो कार्य कर रहा है वो क्या है। कृतम इदम, इदम यानी यह, कृत्यम यानी क्या है ये कार्य। सर्वथा विस्मृतवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदहं न कृतवान्। सर्वथा विस्मृतवान यानी कि भूल गया, क्या तू सब कुछ भूल गया। सर्वथा यानी सब, अस्माकम यानी हमारे, जनक यानी पिताजी, कदापि यानी कभी भी, पुत्री पुत्रयोः हो यानी बेटी और बेटे में, विभेदम यानी कि अलग अलग भेद, न कृतवान यानी नहीं किया है। क्या तू सब कुछ भूल गया कि हमारे पिताजी कभी भी बेटे और बेटी में भेद नहीं रखा है, नहीं किया है। स सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिमिमामः उदरति स्म।
स यानी वो यानी पिताजी। पिताजी हमेशा सर्वदेव यानी कि हमेशा वो मनुस्मृति यानी मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसका पंक्ति ममिमाम यानी कि पंक्ति का यानी उसकी लाइन का उदाहरती यानी उदाहरण देते थे, स्म यानी देते थे, उदाहरती स्म यानी उदाहरण देते थे कि हमारे जो पिताजी है वो हमेशा मनुस्मृति की पंक्ति का ये उदाहरण देते थे कि आत्मा वे जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। क्या उदाहरण देते थे वो कि आत्मा वे जायते पुत्र यानी आत्मा से ही पुत्र उत्पन्न होता है, जायते यानी उत्पन्न होता, और पुत्रेण दुहिता समा यानी पुत्र की तरह, दुहिता यानी कि पुत्री, समा यानी समान है, और पुत्र की तरह ही पुत्री समान है यानी दोनों समान रूप से है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि। त्वमपि यानी तू भी, त्वम प्लस अपि तू भी, सायं यानी शाम को, और प्रातः यानी सुबह को, शाम और सुबह को, देवी स्तुतिम यानी कि देवी की स्तुति, देवी को प्रार्थना, करोषि यानी करता है। तू खुद भी सुबह और शाम देवी की स्तुति करता है यानी कि अपने देवी है उसके पास प्रार्थना करता है। किमर्थम सृष्टि है उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि। क्या कहते हैं कि किमर्थम तो फिर क्यों, किमर्थम यानी क्यों, सृष्टि यानी कि सृष्टि, उत्पादीयन्याः यानी कि उत्पन्न करने वाली, सर्जन करने वाली, सृष्टि का सर्जन करने वाली, शक्त्याः यानी शक्ति को, तिरस्कारम करोषि उसका तिरस्कार कर रहे हो, तो फिर ये सृष्टि का सर्जन करने वाली शक्ति का क्यों तिरस्कार कर रहे हो। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता। तव मनसि यानी तेरे मन में, इयति ही कुत्सिता वृत्ति यानी ऐसी वृत्ति, ऐसी घृणालायक वृत्ति, आगता यानी आई, इदम चिंतित्वैव अहम कुठितः त अस्मि। तेरे मन में ऐसी घृणापूर्ण वृत्ति आई, तेरी ये वृत्ति आने से, इदम चिंतित्वा यह सोचकर ही, अहम कुठिता अस्मि यानी मैं चिंतित हूँ, कुठिता अस्मि यानी चिंतित होना, अस्मि यानी हूँ, यह जानकर ही मैं बहुत चिंतित हूँ कि तेरे मन में ऐसी वृत्ति आई। तव शिक्षा वृथा, तेरी शिक्षा है, तेरी पढ़ाई है वो वृथा यानी कि बेकार गई। आगे राकेश कहता है भगिनी विरम विरमः। अरे राकेश कहता है अरे बहन विरम विरम, रुको रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितः स्मा चास्मि। अरे मैं अपना अपराध मानता हूँ, अहम यानी मैं, स्व अपराधम यानी अपना अपराध, स्वीकरोमि यानी स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ, लज्जितोश्चास्मि यानी लज्जित भी हूँ, अस्मि यानी हूँ, लज्जित यानी कि शर्मिंदा, मैं शर्मिंदा भी हूँ, लज्जित भी हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतमिदं कार्यं स्वप्नेऽपि न चिंतिष्यामि। अद्य प्रभृति यानी अद्य यानी आज, प्रभृति यानी आज से, प्रभृति यानी से, आज से ही, कदापि यानी कभी भी, गृहीतमिदं कार्यं स्वप्न में, ऐसा गिरा हुआ कार्य, स्वप्नेऽपि यानी कि स्वप्न में भी, न चिंतिष्यामि यानी नहीं सोचूंगा, चिंतिष्यामि यानी सोचना, मैं आज से कभी भी अपने स्वप्न में भी ऐसे गिरी हुई बात है वो नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति तथैव आगन्त्या शिशुः अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा। यथेव यानी जैसे, अंबिका मम हृदयस्य यानी कि जैसे अंबिका मेरे हृदय का, संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी जैसे मेरे हृदय के प्रेम का वो संपूर्ण स्नेह यानी पूरे प्रेम का, अधिकारिणी यानी कि अधिकारी रूप से है, उसका अधिकार है मेरे हृदय के प्रेम का। तथैव यानी वैसे ही, आगंता यानी आने वाला, शिशु यानी शिशु बच्चा, अपि यानी भी, स्नेहाधिकारिणी यानी कि प्रेम का अधिकारी, भविष्यति यानी होगा,
पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो या पुत्री हो। कहता है कि जैसे मेरी बेटी अंबिका मेरे हृदय में स्नेह प्राप्त करती है, मेरे हृदय का प्यार प्राप्त करती है, उसकी अधिकारिणी है, वो अधिकार के पात्र है, वैसे ही आने वाला शिशु जो बच्चा है वो भी इतना ही प्रेम का अधिकारी होगा। मैं उसको उतना ही प्यार दूंगा, मैं उसको इतना ही स्नेह करूंगा जितना मैं अंबिका को करता हूँ। तो वो पुत्र हो या पुत्री हो, कोई भी हो, पर मेरा प्रेम उसके समान ही होगा। अहम स्वर्ग हित चिंतनत्वं प्रति पश्चाताप मग्नः। अहम यानी मैं, स्वर्ग चिंतनत्वं स्व यानी कि अपना, हित चिंतनत्वम यानी अपना जो ये घिरा हुआ, चिंतनम यानी कि विचार के प्रति, उसके सामने मैं पश्चाताप मग्न, मैं प्रायश्चित करता हूँ, मैं उसके सामने अपना जो ये गिरी हुई जो वृत्ति है, जो विचार है, उसके सामने मैं प्रायश्चित करता हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, ये मैं कभी नहीं भूलूँगा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवताः यत्रे ताः न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाः क्रियाः। और कहा गया है ना, विस्मृतवा यानी नहीं भूलना चाहिए कि यत्र नार्यस्तु यानी कि जहाँ, नार्यस्तु यानी नारियों की, नार्य यानी कि स्त्रियों की, पूज्यन्ते यानी पूजा जाता है, रम्यन्ते यानी प्रसन्न होना, तत्र यानी वहाँ, देवता यानी देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है वहाँ पे देवता है वो प्रसन्न रहते हैं। यत्रेता न पूज्यन्ते यानी कि जहाँ पे उसकी पूजा नहीं होती है, न पूज्यन्ते यानी नहीं पूजा जाता, उसको नहीं पूजा होती है, सम्मान नहीं दिया जाता है। सर्वास्त्राः फलाः यानी कि सारी क्रियाएं, क्रिया यानी कि सारे कार्य, सर्वा यानी सब, क्रिया यानी कार्य, अफलाह यानी कि विफल हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। जहाँ पे स्त्रियों की पूजा नहीं की जाती है वहाँ पे सारे प्रकार के जो कार्य होते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितुः दृशः गुणा मातेति, अथवा तो पिता के 10 गुना अधिक माता होती है। मातेति यानी माता। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, त्वया यानी तू, सन्मान यानी कि सही मार्ग, प्रदिशति यानी दिखाया, भगिनी यानी बहन, तूने तो मुझे सही रास्ता दिखाया, भगिनी यानी बहन। कनिष्ठापि त्वं मम गुरुरसि यानी कनिष्ठापि यानी कि छोटी होकर भी, अपि यानी भी, छोटी होकर भी, कनिष्ठा यानी छोटी, छोटी होकर भी, त्वम यानी कि तू, मम यानी मेरी, गुरुरसि यानी गुरु बन गई, तू छोटी होकर भी मेरी गुरु बन गई। शालिनी कहती है अल्यम पश्चातापेन, अलम यानी रुक जाओ, मत करो, पश्चाताप यानी कि पछतावा, अब पछतावा मत करो। तव मनस अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम्, तव मनस यानी तेरे मन का, अंधकार यानी कि अंधकार, अपगत यानी दूर हो गया, तेरे मन का अंधकार दूर हो गया, प्रसन्नताया यानी कि प्रसन्न होने का, विषयो अयम यानी ये विषय है, तेरे मन का अंधकार दूर हो गया, इस विषय का, यही विषय ही प्रसन्नता योग्य है, ये विषय हमें खुशी देता है, यह जानकारी हमें खुशी मिलती है। भ्रातृजाये यानी भाभी, आगच्छ यानी आओ, भाभी यहाँ पे आओ, सर्वा चिंता त्यजः आगन्तु शिशोः स्वागताय च सन्नद्धाः भवः, यानी सर्वा चिंता यानी सारे प्रकार की चिंता, त्यज यानी छोड़ दो, आगन्तुः यानी आने वाला, शिशो यानी कि बच्चा, आने वाले जो बच्चा है उसका, स्वागताय यानी स्वागत करने के लिए, च यानी कि और, सज्जा यानी कि सन्नद्धा यानी कि सज्ज हो जाओ, तैयार हो जाओ, भव यानी हो जाओ, सारे प्रकार की चिंता छोड़कर आने वाले बच्चे के लिए, स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः यानी कि भाई, त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, अरे भाई
तू भी प्रतिज्ञा कर कन्यायाः रक्षणे, बेटी का रक्षण के लिए, तस्याः पाठनेः तदह चित्त यानी कि तेरा चित्त तेरा मन, स्थास्यसि पुत्रीं रक्षः पुत्रीं पाठय। अरे भाई तू भी प्रतिज्ञा कर कि बेटी को पढ़ाने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए तेरा चित्त तेरा मन है वो स्थास्यसि यानी कि रखेगा, तो उसके लिए अपना मन रखेगा, उनमें अपना मन स्थिर रखेगा। बेटी को पढ़ाने में और बेटी की रक्षा करने में तेरा मन जो है वो स्थिर रखेगा। पुत्रीं रक्ष पुत्री पाठय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनमिदं यथार्थरूपं करिष्यामः। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस सरकार की, इति सर्वकारस्य यानी कि सरकार की, इति यानी यह, सर्वकारस्य यानी सरकार की, घोषणा यानी घोषणा, तदेव सार्थिका भविष्यति तो ही सार्थक हो सकती है, सार्थिका यानी सफल, भविष्यति यानी हो सकती है, यदा यानी जब, वयम सर्वे मिलित्वा, वयम यानी हम सब मिलकर, मिलित्वा यानी मिलकर, चिंतनमिदम सोचेंगे, यथार्थ रूपम करिष्यामः इसका यथार्थ रूप करेंगे, सोचकर हम सब मिलकर यह सोचकर इसका यथार्थ रूप यानी हकीकत में ये सब कुछ करेंगे, करिष्याम यानी करेंगे। एक श्लोक दिया गया है यहाँ पे, या गार्गी श्रुतर चिंतनने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी ही शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याताभितः शायिना, सेयं स्त्रिय सकलासु दिक्षु शबला सर्वे हे सदो उत्साहयाताम। यहाँ पे श्लोक दिया गया है कि या गार्गी यानी कि जो गार्गी शास्त्रों में श्रुति चिंतने यानी शास्त्रों में, पांचाली यानी कि द्रौपदी, पांचालिका यानी कि पांचाली, द्रौपदी, नृपनये और विक्रमे यानी कि पराक्रम में और राजनीति में, लक्ष्मी ही शत्रु विदारणे यानी लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई है वो शत्रु विदारणे यानी कि शत्रु को नाश करने में, गगनम विज्ञान आंगणे कल्पना यानी कि कल्पना चावला जो है वो गगन विज्ञान यानी गगन यानी आकाश के विज्ञान के आंगण में यानी कि उसके क्षेत्र में, प्रांगण यानी कि क्षेत्र में यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान में, इंद्रो उद्योग पथे च खेल जगति यानी खेल जगत में, ख्यात भीत यानी कि ख्याति के लायक प्रख्यात हो गई है वैसी साइना, सभी दिशाओं में, इंद्रियों प्रति यानी कि जो सबकी ओर प्रसिद्ध होने वाली बलशाली जो साइना, और ये स्त्रियां, सेयम स्त्रियम शकलाशु दिक्षु शबला यानी ये जो स्त्रियां हैं वो सभी दिशाओं में, दिक्षु यानी दिशाओं में, सारी दिशाओं में, सबला यानी कि ये स्त्रियां जो सबल है वो उसके लिए हमें ये सबकी तरफ से, सर्वे यानी कि सबकी तरफ से, सदोत्साहिताम यानी कि प्रोत्साहित उत्साहित करना चाहिए। हमें ये स्त्रियों को, शेयम स्त्रियम शकलाशु यानी सारे शकलाशु यानी सारी स्त्रियों को हमें ये जो सभी दिशाओं में होने वाली जो स्त्रियां हैं उसको सभी की तरफ से उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको उत्साहित करना चाहिए, सदोत्साहिताम यानी उत्साहित करना चाहिए। तो हमने ये लेसन में बेटियों के महत्व के बारे में समझा, और बेटी है वो एक शक्ति का रूप है, देवी का रूप है, उसको कभी भी हत्या नहीं करनी चाहिए उसकी। और जैसे हमारे सरकार के तरफ से भी हमें ये बार बार घोषित किया जाता है कि बेटियों को पढ़ाओ बेटियों को बचाओ, तो इस घोषणा को हमें सार्थक करने के लिए सबको मिलकर ये हमें एक
मंत्र बनाकर उसको सार्थक करने में मदद करनी चाहिए। हमारे देश की बेटियों को आगे बढ़ने में हमें मदद करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसके जो उत्साह को और बढ़ाना चाहिए। तो चलो हम ये लेसन का अभ्यास यहाँ पे पूर्ण करते हैं। ये पूरा लेसन है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। इसके बाद जो शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ आप लोगों को लिखने हैं। तो आज का ये पीरियड का होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए। आज का आपका होमवर्क है कि ये लेसन के शब्दार्थ है वो अच्छी राइटिंग में आप लोग CW में, संस्कृत की CW में लिख दोगे। इसकी एक्सरसाइज है जो वो आप लोग अभी नहीं करोगे, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पीरियड में समझा के करवाऊँगी। तो आप लोग ये लेसन के जो शब्दार्थ है वो लिख दीजिए अपनी संस्कृत की CW में। ठीक है, थैंक यू।